एवरीवन, दिस इज अनुपम मिश्रा हियर और आपका स्वागत है आपके ब्यूटीफुल सा चैनल अनुपम एकेडमी में। तो मैंने जिस प्रकार आपसे वादा किया था कि आपके लिए लेके आएंगे जल्द ही हम लोग मोटिवेशनल मंत्र चैनल, और आपके ब्यूटीफुल सा चैनल अनुपम एकेडमी में ही जुड़ेगा आपका मोटिवेशनल मंत्र। तो आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार हमको मोटिवेशन रखना है अपने अंदर की किसी भी चीज को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोटिवेशन मस्ट है। वो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ को लेकर, क्योंकि कभी कभी हम लोग जैसे कोई भी सिलेबस को हम लोग एनालिसिस करते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाते हैं, तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे मोटिवेशन एक अच्छी भूमिका निभाता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं या कुछ नहीं आ रहा, तो हम अपने मन में ढाल लेते हैं कि यार ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा, ये चीज मेरे लिए बनी ही नहीं है, या फिर मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ। तो उसी को किस तरह हमको बिल्डअप करना है, तो पहले क्या आप हमको बता सकते हैं कि आप कौन हैं? क्या आप बता सकते हैं आप कौन हैं? आपको आपके बगल वाला आपको जानता है कि आप कौन है, या आपके फ्रेंड्स जो है वो आपको जानते हैं कि आप कौन हैं? हमको एक जवाब दे दीजिए। अगर आपके अंदर कोई भी फैसिलिटीज है तो आप हमको बता दीजिए आप कौन हैं। नहीं पता ना, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आपको अपनी पहचान बनाना पहले इंपॉर्टेंट है कि आप कौन है, ये दुनिया को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि आप कौन हैं? आपकी पहचान आपके पिता और आपके ग्रैंडफादर के नाम से जानी जाती है, ना कि आपके नाम से, क्योंकि आप अभी इतनी लोग जो है वो आपकी काबिलियत नहीं देखते, आपकी पोस्ट देखते हैं कि आप किस प्रकार कहां पे भी खड़े हैं। तो आप जैसे लोग समझ रहे थे कि आप कौन है, आपको नहीं पता था कि आप कौन है, कि आप किस वजह से लोग आपको जानते हैं। आपको जानते हैं लोग आपके ग्रैंडफादर फादर की वजह से कि ये उनके लड़के हैं, या आपके गुरु की वजह से कि ये उस टीचर का शिष्य है। तो मोटिवेशन बनाने से सब कुछ नहीं हो जाता। मोटिवेशन की सारी कई प्लेटफॉर्म्स हमारे यहाँ उपलब्ध है, और मोटिवेशन बनाने में हम लोगों ने मतलब कितनी भी सुविधाएं दे दी गई हैं, कितने भी प्लेटफॉर्म है अवेलेबल है आज के जमाने में कि हम देख सकते हैं मोटिवेशन। लेकिन जब तक मोटिवेशन दिल में नहीं रखा जाएगा ना, तो किसी भी प्लेटफॉर्म को ले आइए, चाहे आपके हमारे संदीप महेश्वरी जी हो या फिर हमारे सूर्य शर्मा जी हो, ये जितने लोग भी हैं ये मोटिवेशन की राय दे सकते हैं आपको, लेकिन आपको फॉलो तो खुद ही करना है। तो आपके मन में फॉलो आपको ही करना है। तो मोटिवेशन का एक लक्ष्य होता है कि आपको प्रेरित करना, जो आपको नहीं आ रही है, जो चीज आप नहीं आती है आप तुरंत छोड़ देते हैं। मन करता है आपका कि ये मेरे लिए बनी ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता इसे। यही सबसे बड़ा आपका डिस्ट्रैक्शन है, और ये डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा आपकी जो ये चारों तरफ डिस्ट्रैक्टर्स फैले हुए हैं, अगल बगल वाले जो नाइबर्स हैं आपके रिलेटिव्स हैं, यही आपके अंदर सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट फैलाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप खुद की सुनिए, आप नहीं सुनिए किसी की ना। क्या कोई आपको फ्यूचर बनाने में आपकी हेल्प करेगा? कोई कौन करेगा? मेरे को ये बता दीजिए कि आपका जो रिलेटिव्स है या आपका जो नाइबर है वो आपकी हेल्प कर देगा? कभी कभी हेल्प करेगा आपकी? नहीं करेगा। आपको जो करना है वो खुद करना है, और खुद के दम पे करना है। जो भी हमारे चारों तरफ जो भी एनवायरनमेंट आज क्रिएट किया जाता है, आज के बच्चा कोई किसी भी प्लेटफॉर्म में तैयारी करने जाता है तो वहां पे ये कहा जाता है कि बच्चा तैयारी करने गया, 3 4 5 महीने तैयारी की, उसका बाई चांस नहीं हुआ या थोड़ी देरी से होगा, तो यहाँ पे लोग कहना स्टार्ट कर देते हैं कि ये पढ़ता लिखता तो था ही नहीं, यहाँ वहां पे मौज करने गया था। उनका कहना बड़ा छोटा सा शब्द है, लेकिन यहाँ पे ये रोल काफी बड़ा इंपॉर्टेंट फील करता है, और यही उस मोटिवेशन डाउन कर देता है उस बच्चे का, और तभी वो बच्चा सोचने लगता है कि शायद मेरे लिए तो कुछ बना ही नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आपने नाम सुना होगा महेंद्र सिंह धोनी, जो कि आज इंडियन क्रिकेट का सबसे चहेता खिलाड़ी है, और आज पूरे वर्ल्ड का सबसे टॉप क्लास का कीपर और कैप्टन है। तो उसने अगर लोगों की सुनी होती तो वो आज भी खड़गपुर में टिकट कलेक्टर की नौकरी कर लिया होता। लेकिन उसने क्या किया? उसने दिल की सुनी और अपना लक्ष्य बना लिया कि हमको इंडियन क्रिकेट खेलना है, और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में अपना परचम लहराना है। जैसे कि आपने सुना होगा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हमारे एक्टर्स हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि आज बहुत बड़े एक्टर्स हैं, उनकी स्थिति जानेंगे ना तो वो वॉचमैन की नौकरी करते थे।
मुंबई गए अपने सपनों के, तो वहां पे रिजेक्ट कर दिया गया उनको कि आपकी हाइट नहीं है, आपके रंग सांवला है और आप एक्टर क्या एक कहीं पे भी काम करने के लायक नहीं है। उसने वॉचमैन की नौकरी की लेकिन हार नहीं मानी और आज देखते हैं कि आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे चहेता और सबसे फेमस एक्टर और सबसे बेस्ट एक्टर बन चुका है। और इसी तरह आपने सुना होगा हमारे धीरू भाई अंबानी, जो विदेश में जब नौकरी करते थे पेट्रोल पंप में, तो वो अपने से दूर 5 स्टार होटल में 1 रुपए की चाय पीने जाते थे, 1 रुपए की चाय पीने जाते थे। तो उनसे उसके साथी ने पूछा कि आप यहाँ तो आपकी चाय 25 पैसे में मिलती है, तो आप 1 रुपया फूंक कर वहां पे 5 स्टार होटल में चाय पीने क्यों जाते हैं? तो उनका साफ साफ तौर पर इंसान था कि मैं वहां पे चाय पीना तो मेरे लिए बहाना है, लेकिन मैं वहां पे बिजनेसमैनों की बातें सुनने जाता हूं और उनसे सीखने जाता हूं। वो जो बात करते हैं उनको सुनता हूं चुपचाप बैठकर कि किस प्रकार बिजनेस बढ़ता है। और उन्होंने कहा था कि एक दिन रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड की नंबर 1 इंडस्ट्री होगी, और आज देखिए रिलायंस इंडस्ट्री नंबर 1 इंडस्ट्री है। उनकी मेहनत, उनकी काबिलियत पर ये साफ साफ पूरा श्रेय जाता है धीरू भाई अंबानी को। और उनका जो, अगर आप लोग कहते हैं कि आप एज बढ़ती चली जा रही है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने अमिताभ बच्चन जी का है, जो कि आज सदी के महानायक के रूप में जाने जाते हैं। वो आज भी साल में 3 ब्लॉकबस्टर फिल्म देते हैं। तो ये आप ही का मोटो है जो किसी को सोच के आगे बढ़ा देता है और किसी को सोच के नीचे बढ़ा देता है। तो हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? हमको तो अपने अंदर की मोटो को इंक्रीज करना है ना। हमको नहीं सुनना है कि कोई क्या कहता है, किसके बारे में क्या कहता है। कोई साथ नहीं देगा आपको, मैं बता दे रहा हूं, कोई साथ नहीं देगा। आप 2 साल एक कमरे में बंद कर लीजिए अपने आप को। आप अपने आप को 2 साल एक कमरे में बंद कर लीजिए और चारों तरफ की बातों को नेग्लेक्ट कर दीजिए। किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आपके अंदर किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और 2 साल मेरे कहने से आप अपने आप को एक कमरे में बंद करिए और देखिए 2 साल बाद की अंजाम क्या होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म में जिसको आपने सुना होगा कि गोल सेट किया है, इस गोल्स को हमको अचीव करना है, उसी गोल में आप पहुंच जाएंगे। लेकिन उसमें आपकी मोटिवेशन और जो भी मोटिवेशन है वो मोटिवेशन आप देखिए, और लेकिन खुद का मोटिवेशन जरूर डेवलप करिए। जब तक खुद का मोटिवेशन आपके अंदर नहीं होगा, आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। और आप अपनी खुद की पहचान बनाइए। जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में ही पूछा था कि आप कौन हैं। भाई हमको ये बताइए कि आप हैं कौन। आपकी पहचान आपके नाम से नहीं है, आपकी पहचान आपके पिता के नाम से है, आपके बाबा के नाम से है, आपकी जो छोटा सा परिवार है उसके नाम से है। तो वो आपको बताएंगे, लेकिन आपको अपनी पहचान बनाना पड़ेगा। क्योंकि आज से 4 साल बाद आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपके 10th में मार्कशीट के नंबर कितने आए थे और 12th में परसेंटेज क्या बना था। आपके ग्रेजुएशन में नंबर कितने आएंगे। 5 साल बाद लोग यही आपसे पूछेंगे कि आप इस समय किस पोस्ट पर हैं, किस पोस्ट पर है। तो जैसे कि आज के बच्चे जो है वो तैयारी करने किसी भी प्लेटफॉर्म में जाते हैं, तो उनसे मेरा साथ साथ यही रहेगा कि आप गाइडेंस की तरफ जाइए। कुछ जो है आज लगातार कंटिन्यूअसली कोचिंग्स में बच्चे भागते हैं। दिल्ली का मुखर्जी नगर जो कि कोचिंग से भरा हुआ है, कोचिंग सेंटरों से भरा हुआ है। वहां के बच्चे जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वहां के बच्चे काफी ज्यादा, उनको भाई अगर उनको एक लक्ष्य दिखाया जाएगा कि हमको इस लक्ष्य को अचीव करना, तो वो कर लेंगे। लेकिन उनको चारों तरफ से कंफ्यूज कर दिया गया कि ये कोचिंग नहीं, वो कोचिंग अच्छी, वो कोचिंग नहीं, वो कोचिंग अच्छी। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोचिंग खाली आपको गाइडेंस देती है, करना तो आपको खुद है। क्या किसी ने आपने कभी ये सुना है कि किसी कोचिंग सेंटर ने किसी का पेपर लिख के टॉप करवा दिया? किसने सुना है? बता दीजिए। नहीं होगा ये ऐसा। आपको अपने अंदर का मोटो अपने अंदर रखना है। और जो भी ये सारे डिस्ट्रैक्शन वाले हैं, इनको सारों को अलग साइड में करके अपने आप को एक अच्छे से गाइडेंस में दीजिए। सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करिए। यदि आप 4 घंटे की क्लास भी लेते हैं तो 6 घंटे आप 4 घंटे के साथ 2 घंटे उसका रिवीजन और 4 घंटे सेल्फ स्टडी करिए। 10 घंटे रोज दीजिए। देखते हैं कौन सा एग्जाम है जो आपसे क्रैक नहीं होता है। कोई भी ऐसा एग्जाम बना ही नहीं है जो आपकी डेडिकेशन और डेडिकेशन से पीछे रह गया हो। 2 चीजें हमेशा आदमी के अंदर होनी चाहिए, परसिवरेंस और डेडिकेशन। तो इसके डेडिकेशन मतलब लगातार निरंतरता।
कि आप बच्चे होते ना कि एक दिन पढ़ा दूसरे दिन नहीं पढ़ते, एक दिन 17 घंटे पढ़ लिया तो दूसरे दिन पढ़ते ही नहीं। एक दिन की पढ़ाई से कभी नहीं होगा। महेंद्र सिंह धोनी जो कि आज इंडियन क्रिकेट के सबसे टॉप क्लास के खिलाड़ी है, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आपने साल भर मेहनत करी होगी तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने एक दिन मेहनत की है तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसका ये कि अगर आपने साल भर मेहनत की है तो आपको एक दिन ना पढ़िए तो कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन अगर आपने एक दिन पढ़ा है तो तब भी साल भर का कोर्स सिलेबस आप अचीव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो तो साफ साफ तौर पर बात बनी हुई है। तो इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने अंदर को मोटिवेशन को, अपने अंदर के मोटो को खुद सेल्फ डेवलप करिए और उसको एक गोल की तरह फिक्स कर दीजिए। 4 जगह भागने से कोई मतलब नहीं है, एक जगह का लक्ष्य आप बना लीजिए कि ये मेरा ये लक्ष्य है, मुझे इस चीज को अचीव करना है, और इसको एक टाइमिंग दीजिए कि मुझे इस टाइमिंग पे अचीव करना है। यदि आप टाइमिंग देंगे ना तो आपका निरंतरता भी बनी रहेगी और आपके अंदर प्रेशर भी रहेगा कि नहीं मुझे इस समय में मुझे अचीव करना है। क्योंकि आज के जमाने में पैसे की वैल्यू कोई देख नहीं रहा है, लेकिन पैसा किस प्रकार आता है वो आप अपने पिता से जाके पूछिए कि आपके अंदर जो घर में पैसा है, किसी के घर में हमको नहीं लगता कि पेड़ लगा होगा पैसों का, किसी के घर में पेड़ नहीं लगा है पैसों का। वो खाली आदमी के अंदर जो कमाई आती है, एक पिता जो होता है वो अपने बच्चे की सक्सेस के लिए पूरा पैसा लगा देता है, वो अपने अंदर एक अपने लिए कुछ नहीं करता लेकिन अपने बच्चों के लिए कर डालता है। तो कम से कम अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए देखिए कि उनसे जानिए कि उन्होंने आपके लिए क्या किया, कहां से पैसे ला रहे हैं इतने बेचारे वो, तो उनके लिए तो कुछ करके दिखाइए। उन्होंने भी सोचा होगा कि मैं अपने बच्चे को इतना पैसा लगाकर पढ़ा रहा हूं तो मेरा बच्चा एक दिन किसी न किसी एक ऐसे पोस्ट में पहुंचेगा जहां पे मेरा जो सर है वो गौरव प्रतीक करेगा। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सेफ स्टडी करिए। इतने समय तो लॉकडाउन वाला कोविड वाला चल रहा है सिस्टम, तो आप घर पे सेफ स्टडी करिए, स्टे होम रहिए। और आप लोगों से, मेरा सब लोगों से निवेदन है कि यदि आप इसी तरह के मोटिवेशन मंत्रा को आप ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा जो वीडियो है लोग देख रहे हैं कि नहीं। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि आप पूरा वीडियो देखिएगा तो इसमें कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर कि क्या हमने किसी भी प्रकार की कोई गलती से कुछ बताया है आपको। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। यदि कुछ भी मेरे से गलती हो रही है तो मैं आपको फिर से उसको सुधारूंगा, लेकिन मैं आपको मोटिवेशन डाउन नहीं होने दूंगा। और आपके साथ की वजह से लगातार हमारा अनुपम एकेडमी ग्रोथ कर रहा है। और ऐसी साथ साथ मैं आपको एक नई सीरीज से जोड़ूंगा, जीएस की सीरीज से जोड़ने वाला हूं, जो कि नीचे से आपको क्लास 6 से 12 तक की सारी जीएस क्लियर कराएगा, ताकि एनडीए और का जो जीएस पेपर आता है या किसी भी प्लेटफॉर्म में यूपीएससी का जो पेपर आता है उसमें किसी भी बच्चे को एनसीईआरटी से दिक्कत ना हो। आज के बच्चे एनसीईआरटी में दिक्कत होते हैं, रेफरेंस पढ़ने से पहले एनसीईआरटी मस्ट है। और इसीलिए अनुपम एकेडमी जल्द ही आपके लिए लेके आ रहा है जीएस की सीरीज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस लाइक को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।